अक्सर मेरे टीचर्स या मेरे गुरुजी मुझसे हमेशा ये कहा करते थे कि अगर लाइफ में आपको कुछ भी करना है, लाइफ में कुछ भी आपको बनना है, तो या आपको कुछ भी सीखना है, तब हमें क्या करना, तो उसके पीछे पागल होना पड़ेगा। तो कहते भी है ना कि इफ यू वांट टू लर्न समथिंग यू हैव टू बी क्रेजी अबाउट दैट। यानी कुछ जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हमेशा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे त्याग सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तब जाके वो हमें चीज मिलती है। जैसे हम लोग कहते भी हैं कि अगर सूरज की तरीके चमकना चाहते हो तो उसकी तरह जलना पहले सीखो। तो ये सारी बातें होती हैं। इसीलिए हमने कहा, जैसे कि जब भी आप मुझसे पूछ सकते हो क्या आप इंग्लिश के पीछे पागल हैं, क्या आप इंग्लिश के पीछे पागल हैं, तो कैसे बोलेंगे? मैंने कहा आर यू क्रेजी अबाउट इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? आर यू क्रेजी अबाउट इंग्लिश। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली यार हूं ना, आई एम क्रेजी अबाउट इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आई एम क्रेजी अबाउट इंग्लिश। और भी चीजें होती है। देखिए यहाँ पे तो मैंने कहा अबाउट के बाद हमारा सीधा नो एक्शन आया, यानी कि जो हमारा वर्ब नहीं है, इंग्लिश कोई एक्शन नहीं होता है। जब हम बात करते हैं एक्शन की, जैसे मैंने कहा स्पीक इंग्लिश, तब हमें अबाउट के बाद क्या लगाना पड़ेगा? तब हमें लगाना पड़ेगा आईएनजी। स्पीक में लगाना पड़ेगा आईएनजी। कैसे? आर यू क्रेजी अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने कहा हाँ मैं पागल हूं बोलने के पीछे, आई एम क्रेजी अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरीके से हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं और भी बात करेंगे हम लोग। आप कभी कभी पूछ लेते हैं, जब हम अपने WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं, चाहे वो हाउ हो, हु हो, वेयर हो, कुछ भी हो, जब हम इनका यूज करते हैं तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि आप किस चीज के पीछे पागल हैं, यानी किसी ना किसी चीज के तो पीछे पागल होंगे ना। तो आपने मुझसे पूछ लिया क्या आप किस चीज के पीछे पागल हो, तो हु आर यू क्रेजी अबाउट। कैसे बोलेंगे? हु आर यू क्रेजी अबाउट। अब मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा मैं पढ़ाने के पीछे पागल हूं। पढ़ाना क्या होता है? टीच, और टीच एक एक्शन होता है, एनजी लगाना पड़ेगा। मैंने कह दिया आई एम क्रेजी अबाउट टीचिंग। क्या बोलेंगे? आई एम क्रेजी अबाउट टीचिंग। इस तरीके से हमने देखा कितना नॉर्मली इन चीजों का यूज कर लिया। और भी आप पूछ सकते हैं कि हु आर यू क्रेजी अबाउट। मैंने कह दिया, मैंने कहा मैं जो हूं, मैं पागल हूं खेलने के पीछे, तो आई एम क्रेजी अबाउट प्लेइंग। क्या बोलेंगे? आई एम क्रेजी अबाउट प्लेइंग। मैंने आपने मुझसे पूछा और किसी चीज के पीछे पागल भी हैं आप, तो फिर से पूछ सकते हैं एक बार मुझसे कि हु आर यू क्रेजी अबाउट। मैंने कह दिया कि मैं बुक पढ़ने के पीछे पागल हूं, तो आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग बुक्स। आई एम क्रेजी अबाउट रीडिंग बुक्स। देख रहे ना कितने इंप्रेसिव वे में हमने इसको सीख लिया है। और भी आगे बात कर लेते हैं, बने रहिए मेरे साथ। अभी जैसे दो वर्ड्स और बताता हूं मैं आपको। एक वर्ड होता है हमारा जिसे कहते हैं मैनिया। क्या होता है? मैनिया। ठीक है, मैंने एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा। ये कहां पे सुना होगा? देखा होगा आपने, अगर जो लोग WWE देखते हैं ना, उसमें बोलते हैं मैनिया, यानी कि रसल मैनिया। रसल मैनिया एक तरीके का बुखार, यानी जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बुरी चीज का असर असर कह सकते हो, तो मतलब उसकी हावी हो जाती है। ठीक है, जैसे बच्चों के ऊपर क्या हावी होता है? गेम्स। गेम क्या होते हैं? जैसे कि पबजी हो गया, आजकल बहुत चलता है, पबजी वगैरह हो गया, फ्री फायर, पता नहीं कौन कौन से होते हैं, मैं नहीं जानता एक्चुअली। तो क्या होता है, इनके पीछे बच्चे पूरी तरीके से पागल रहते हैं, तो यानी उससे पीड़ित है, यानी उस बुखार से पीड़ित है ना। तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्या पूछ सकते हो? मैंने कहा क्रिकेट, आजकल आईपीएल भी चल रहा है, तो मैंने कहा क्रिकेट मैनिया इज गोइंग ऑन। क्रिकेट का बुखार चल रहा है, यानी क्रिकेट मैनिया इज गोइंग ऑन। इस तरीके से हम लोग इनका यूज कर लेते हैं। या मैंने कह दिया, मैंने कहा रेसल का बुखार चला, तो रेसल मैनिया इज गोइंग ऑन। रेसल मैनिया इज गोइंग ऑन। इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। फिर एक वर्ड बनाते हैं मैनियक। क्या बनाएंगे? मैनियक, यानी जो व्यक्ति उस बुखार से पीड़ित होता है, जो व्यक्ति उस बुखार से पीड़ित होता है उसको कहते हैं मैनियक। तो आप मुझसे पूछ सकते हो क्या आप इंग्लिश मैनियक हैं? आर यू इंग्लिश मैनियक। मैंने कहा हाँ मैं इंग्लिश से पीड़ित हूं, तो मैंने कहा हाँ आम इंग्लिश मैनियक। क्या बोलेंगे? आम इंग्लिश मैनियक। आप इस तरीके से और भी चीजें पूछ सकते हैं। क्या ही है? मैंने कहा इज ही इंग्लिश मैनियक। मैंने कहा ही नहीं है, ही इज नॉट इंग्लिश मैनियक। मैंने कहा ही इज नॉट इंग्लिश मैनियक। इस तरीके से हम इनका यूज कर लेते हैं। तो सिंपल तरीके से देख लेंगे, आप लोगों ने सीख लिया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बाकी की बातें हम लोग आगे करेंगे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना काफी है। सो आई थिंक इट्स एनफ फ्रॉम माय साइड। नाइस मीटिंग यू ऑल। हैव अ नाइस